अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड ग्रंथि का अंडर एक्टिव हो जाना या उसका फंक्शन स्लो हो जाना। थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जो कि तितली के शेप का होता है, बटरफ्लाई के शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के हार्मोन सीक्रेट करता है। जब थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है या उसका फंक्शन स्लो हो जाता है तो T3 और T4 की मात्रा कम हो जाती है, और जब T3 और T4 की मात्रा कम हो जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है वो TSH हार्मोन को ज़्यादा मिकदार में सिक्रेट करता है। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब T3 और T4 की मिकदार कम हो और TSH की मिकदार ज़्यादा हो जाए, यानी कि 5 से बढ़ जाए, 6, 7, 8, 9, 10 के ऊपर चली जाए, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट का BMR कम हो जाता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। पेशेंट का चूंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इसलिए पेशेंट का वेट बढ़ने लग जाता है, इसीलिए इसको मोटा करने वाला थायराइड कहते हैं। पेशेंट में थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती रहती है, थोड़े भी काम से पेशेंट थक जाता है। हेयर लॉस होता है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। लेडीज में यानी कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, मेमोरी वीक हो जाती है, कोल्ड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि बदन उसका ठंडा रहने लग जाता है। तो ये है हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हाइपोथायराइडिज्म का कोई खातिर ख्वाह इलाज मौजूद नहीं है। थायरॉक्सिन की गोली दी जाती है जो कि लाइफ लॉन्ग आपको लेना पड़ती है। शुरू में वो 25 mg की हो सकती है, बाद में वो 50 mg की कर दी जाती है, फिर 75 mg की, फिर 100 mg की और भी बढ़ा दी जाती है। ओवरऑल कोई हल नज़र नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको होम्योपैथी का सहारा लेना है, क्योंकि होम्योपैथी है तो मुमकिन है। क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी कई कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं जिनकी मदद से हम हाइपोथायराइडिज्म का सही इलाज कर सकते हैं। तो आप चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहली दवा जिससे ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है वो है ट्यूबरकुलिनम। 1 mg का एक डोज आपको लेना है और उसके 2 दिन तक कोई और दवाई आपको नहीं लेना है, सिर्फ एक ही डोज आपको लेना है और फिर ट्यूबरकुलिनम बाद में नहीं लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है थायराइडिनम। थायराइडिनम हाइपोथायराइडिज्म की एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है। 200 पावर में एक डोज आप हफ्ते में एक बार लेते रहें। दूसरी दवाइयों के साथ इसको भी लेना है, आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब जब पेशेंट मोटा ताज़ा हो, बदन उसका थुलथुला हो, गोरा चट्टा पेशेंट हो, उसके सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, उसको मीठा खाने की बहुत आदत हो और उसको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो, तो ऐसी कंडीशन में कलकेरिया कार्ब 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार आप लेते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। जब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो और उसकी थायराइड में सूजन भी हो और सूजन स्टोनी हार्ड हो, यानी बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। 6x पावर में 4 गोली दिन में 3 बार आप लेते रहें, आपको काफ़ी
लाभ प्राप्त होगा और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। जब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो और पेशेंट मोटा ताज़ा हो और उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन जिसको कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती हो और उसको स्किन प्रॉब्लम्स भी रहते हो, तो ऐसे पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म में ग्रेफाइटिस 30 पावर में 6 गोली दिन में 2 बार देते रहें, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटा आयोड। जब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो, उसके थायराइड में सूजन हो और साथ ही उसको टॉन्सिलाइटिस भी हो, यानी कि उसके टॉन्सिल्स में भी सूजन हो, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन है ब्राइटा आयोड 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया जनरली महिलाओं में बहुत अच्छा काम करती है। जब हाइपोथायराइडिज्म हो और उसका थायराइड हार्मोन लेवल लो हो, उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो और उस महिला को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सीपिया 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। थायराइड का एक कारण आयोडीन की डिफिशियंसी भी है, इसलिए आयोडीन थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा काम करती है। तो आयोडियम 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है अलुमिना। अलुमिना जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा कब्ज हो और स्टूल उसके रेक्टम में कई दिन तक पड़ा रहता हो, उसको कई दिन तक पाखाना नहीं होता हो और उसको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो, तो ऐसे कंडीशन में अलुमिना 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार देते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें, और अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हमको मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम आपको सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।